तालीम की होना, खाली हमें दुनिया की तालीम पढ़ ले तो आखिरत का हमें खबर के अंदर जाकर सोना है, वहाँ पर सवाल जवाब देना है। वो सवाल जवाब को हुए हमें दीनी तालीम, नमाज भी पढ़ना, जो भी नमाज पढ़ता है अल्लाह ताला उसे दुनिया में रिज़्क़ की भी तंगी नहीं देता, सब चीज अच्छा करता है। ये सब करते नहीं, खाली अड़तला फिरले को, इधर उधर फिरले को। वो एसएलसी हमारे बच्चों का खास कर क्या है तो फर्स्ट लैंग्वेज कन्नड़ा ले लेती, ना उनको आ आता, ना कागुंटा आता, ना वक्ताक्षर आता। अब खाली उन्होंने स्टेप पढ़ने टेप बोल लेते सब मैच सही चीज भाई, उसे जा खाली उसे दो को पकड़ लेती, यहाँ पूरा जीरो हो गया रहती कन्नड़ा में। वो सब भी मर जाने के बाद कौन ना पढ़ाती कर तो मुदीर हजरत ही जाओ कर को, अब तक हमारा बच्चा है मेरे पास कन्नड़ा को पढ़ते नहीं, आता नहीं उनको, पढ़े तो नवे सीखे तो नवे, केयरलेस देखेंगे लेने कर। अब वो सब चलता नहीं, जो पढ़ा उन्हें इल्म हासिल करने को सामने बढ़ने जाता है। फुकसाटी पास होने का जमाना नहीं है। अब जो भी कानून है, हर कमरे में दो दो कैमरे डाला ली, वह कैमरे के अंदर कोई भी क्या कर सकते नहीं। जो पढ़ता है उन्हें पास होता तो मेहनत करो, कर मेहनत खाना मत। आज जो बच्चे जो पास कर को ही उन्होंने माँ बाप को चार चांद लगाए ही, यानी चार चांद लगाना था तो इज्जत बढ़ाना, इज्जत बढ़ाई उन्होंने दिन रात मेहनत करी, उनकी मेहनत से, उस्तादों की मेहनत से आज ये बच्चे सामने बढ़े इंशाअल्लाह। और भी तुम्हें सामने बढ़ती। अब जो भी कोर्स करना का तो वो कोर्स क्या है डिटेल्स है, हमारे मुजीब साहब बोलती, उनसे सुनो। मैं इतना कहते हुए मेरी तकरीर को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक। और मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि 3-4 मिनट के अंदर अपनी बात को ख़त्म करें। तो लिहाजा इस वक्त हमारे अपने मरकज़ के इमाम साहब हज़रत मौलाना सुहेल साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि 2-3 मिनट के अंदर वो अपनी इस तालीमी मैदान के अंदर बात कर अपनी बात को ख़त्म करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम व मुकर्रम व मुअज़्ज़ज़ मेहमान इकराम व तलबाए इज़ाम और पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों और मुहतरम टीचर्स हजरात और मस्जिद के ज़िम्मेदार, माशाअल्लाह ये अज़ीम शान जो प्रोग्राम रखा है बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है। क्योंकि जो तलबा तालिबात कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, अगर वो पास होते ही अच्छे नंबरात लाते हैं, अगर इसी तरह उनकी हिम्मत अफजाई की जाए तो यकीनन हमारी कौम के तलबा व तालिबात आगे बढ़ेंगे। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाते हैं, तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। नेक कामों के अंदर ताउन करो, तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा, नेक कामों के अंदर अच्छे कामों में ताउन करो, वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, और बुरे कामों के अंदर ताउन ना करो, बुरे कामों में मदद ना करो। यकीनन आज काबिल मुबारकबाद ही वो तलबा, वो लड़के और लड़कियां जो अपने एग्ज़ाम के अंदर बेहतरीन नंबरात से कामयाब हुए। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान किराम व तलबाए इज़ाम, मौजूदा दौर में हमारे मुल्क के अंदर तालीम, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तालीम हमारे कौम के अंदर, हमारी कौम तालीम में पीछे रह गई, इसकी वजह से दर दर की ठोकरें खा रही है। आज हमारे नौजवान जिल्लत के दलदल में फंसते हुए जा रहे हैं। वो नौजवान जो कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में पढ़कर अपने वालिदैन की खिदमत करना था और कौम के लीडर ऑफिसर IPS वगैरह बनना था, लेकिन वही नौजवान आज पढ़ने की बजाय नशा की इल्लत में मस्त होकर, मोबाइल के अंदर मशगूल होकर, इसी तरह के काम और काज में मशगूल होकर अपनी भी दुनिया तबाह बर्बाद कर रहे हैं। इसी तरह अगर इसी तरह आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे, हमारी कौम के लिए बेहतरीन रहबर
आप में से चुने जाएंगे। कोई आप में से डॉक्टर्स बनेंगे, कोई आप में से लेक्चर बनेंगे, कोई इंजीनियर बनेंगे, कोई आईपीएस बनेंगे, तो कौम का नाम रोशन होगा। कौम का ये नौजवान तलबा व तालिबात ये कौम के मुस्तकबिल हैं। अगर ये तलबा व तालिबात इसी तरह अगर हिम्मत अफजाई करें, हौसला अफजाई करें, ये तलबा व तालिबात हमारी कौम के मुस्तकबिल को रोशन करेंगे, हमारा कौम का नाम रोशन होगा। क्योंकि अभी रिपोर्ट आई है, इमारत शरइया कर्नाटक की जानिब से रिपोर्ट आई है, हमारी मुस्लिम कौम पढ़ाई के अंदर एजुकेशन में इतनी पीछे हो गई है। सिर्फ इस मरतबा की SSLC एग्जाम के अंदर 50,000 से जायद लड़कियां नहीं बल्कि लड़के फेल हो चुके हैं। कितनी अफसोस की बात है, ये SSLC के एग्जाम में इस मरतबा सिर्फ मुस्लिम कौम के लड़के 50,000 से जायद फेल नाकाम हो चुके हैं। कितनी अफसोस की बात है। यकीनन इस तरह जिम्मेदारान मसाजिद और टीचर्स, महल्ले के जिम्मेदारान अगर इसी तरह ताउन करेंगे, इसी तरह इन तलबा व तालिबात का हौसला अफजाई करेंगे, यकीनन हमारी कौम के नौजवान आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ साथ मैं अपनी बात को ख़त्म कर लेता हूँ। जो तलबा व तालिबात पास हुए हैं उनके वालिदैन से दरख्वास्त की जाती है, अच्छे कॉलेजों के अंदर एडमिशन कराएं, अच्छे यूनिवर्सिटियों में एडमिशन कराएं, जहां पर हमारे मजहब को रिस्पेक्ट दिया जाए, जहां पर हमारे मजहब का ख्याल किया जाए। आप जब कॉलेज में यूनिवर्सिटियों में दाखिला दिलाते हैं, ये सोचना चाहिए आप अपने बच्चे को ग्रेजुएट बनाने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए छोड़ रहे हैं। ऐसे कॉलेजों में एडमिशन न दिलाएं जहां पर तअस्सुब परस्ती, फिरका परस्ती है। ऐसे कॉलेजों में दाखिला न दिलाएं जहां पर एजुकेशन के नाम पर बच्चों को नचाया जाता है। ऐसे कॉलेजों के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर अपने बच्चों को एडमिशन न दिलाएं। बस मैं इन्हीं चंद कलिमात पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन सब तलबा को आगे बढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कामयाब होकर हर फील्ड के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। कोई अपने आप में नायक बना हुआ है, डॉक्टर बना हुआ है, टीचर बना हुआ है, प्रोफेसर बना हुआ है। अगरचे कि उम्र छोटी है, मैंने तजुर्बा इतना किया है, सलाहियत और टैलेंट इतनी दी है, अल्हम्दुलिल्लाह बैठकर ही इंटरनेशनल लेवल पर एजुकेशन पॉलिसी को समझते हैं। ऐसे ही जो हमारे दरमियान में है, तो इससे आप फायदा उठाए। जैसे कि मैंने जुमा में भी कहा, हमारे बच्चे पढ़ लेते हैं, परसेंटेज तो आ जाता है, दिमाग खराब करने वाले खराब करते हैं, उसमें ना लो, इसमें ना लो, वो करा लो, ये करा लो, वालिदैन भी कंफ्यूजन में आ जाते हैं और स्टूडेंट भी कंफ्यूजन में आ जाते हैं। और इन्होंने क्या करती है, देखा देखी शुरुआत होगी, मेरी सही उसमें जा रही है, कहते हैं उसमें चले जाता हूँ, मेरा दोस्त वहां जा रहा है, कहते हैं वहां चले जाता हूँ। फ्यूचर नहीं रखते, फ्रेंडशिप को सामने रख देते हैं, जिसकी वजह से अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे जो परसेंटेज हासिल किए, उस परसेंटेज पर कौन सी हम लोग राह इख्तियार करनी है, कौन सा रूट लेनी है, उस पर हमें क्या जवाब दे सकते हैं। इंशाअल्लाह मुख्तसर अंदाज में हमारे नबी साहब आपके दरमियान में बात करेंगे। तवज्जो के साथ सुने, इंशाअल्लाह इसको बिल्कुल फोकस करें और बड़े इंटरेस्ट के साथ में लेकर सीरियसली इन बातों को साथ में लेकर इंशाअल्लाह अगर स्टेप उठेगा तो अल्लाह की जात से उम्मीद है हमारे बच्चों का मुस्तकबिल रोशन होगा। मैं हमारे नबी साहब से दावत देता हूं कि वो आए अपने आए हुए तलबा, तालिबात और हमारे अपने वालिदैन से अपने मुफीद मशवरे और एजुकेशन पॉलिसी के ताल्लुक से चंद बातें के सामने मालूम नहीं कहाँ से शुरू करूं, बिकॉज रीजन है ताज 20 साल पहले ये ख्वाब देखे थे हमें। आई थिंक मुदनीर साहब को याद रहेगा कि हमें जब नौकर बड़े में मैं साथ में मुदनीर साहब के साथ काम करता था, एक ख्वाब देखे थे हमें कि हमारे कौम में एक जज्बात ऐसा क्रिएट कराना, हमारे कौम के बच्चों को आगे ऐसा लेकर जाना कि आने वाले दिनों में IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स, KS ऑफिसर्स, ऐसे कुछ पोस्ट जो हमें ख्वाब समझती, वो पोस्ट में हमारे बच्चों का मुस्तकबिल संवारने की कोशिश हमें शुरुआत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ अहले जमात को, शामिल मस्जिद के, इसी के साथ साथ मोहल्ले के जिम्मेदार, मोहल्ले के असातिज़ा और हर एक को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ऐसा एक प्रोग्राम तुम्हें ऑर्गेनाइज करें।
और सबसे पहले SSLC PUC में पास होने तलबा और तालिबात मुबारकबाद पेश करने से पहले मैं खासकर माओं को मुबारकबाद देता हूँ कि तुम्हारी मेहनत से तुम्हारे बच्चे ये लेवल को आए, क्योंकि तो बिना पेरेंटल सपोर्ट उसमें से खासकर मदर के कंट्रीब्यूशन के बगैर एक बच्चा कामयाब नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कि SSLC और PUC में जो भी बच्चे जो भी मार्क्स आप हासिल करेंगे इट जस्ट ए बिगिनिंग स्टेज, शुरुआत का एक स्टेप है। बिकॉज हमारे बहुत से बच्चे को विजन नहीं है, ख्वाब है, ख्वाब तो हर एक भी देखता है। हमें क्या समझ में ख्वाब को तो रात में सोने के वक्त में जो देखती उसे ख्वाब बोलती नहीं। ड्रीम इज द वन दैट डज नॉट लेट टू स्लीप करती। ख्वाब एक ऐसी चीज जो हमें सोने नहीं देता। तो हमारे बच्चे में एक विजन होना, जैसा कि मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मेरे पास से तकरीबन 8 साल पहले एक लड़की की मुलाकात हुई, 8 या 10 साल भी हो गए गुजर गएगा, नाम नहीं बोलना पसंद करता। शी वॉज ए 9th फेल्ड कैंडिडेट, बच्ची 9th फेल्ड थी पूरे सब्जेक्ट्स में। तो रास्ते में जब मार्केट में उनके वालिद से मुलाकात हुई तो वालिद फरमाने के साथ हमारे बच्ची को तुम्हारे पास गाइड होना, मेंटर कराना। तो चलो जब पहले दिन पहली क्लास में वो बच्ची से मुलाकात हुई, तकरीबन 160 बच्चे क्लास में बैठी, 160 स्ट्रेंथ है, उसमें से वो एक बच्ची मेरी एक आदत से थी 15 साल से कि व्हाट वांट टू बिकम इन फ्यूचर, तुम्हें जिंदगी में क्या बनना चाह रही तो पूछने की। इसी तरह वो बच्ची की बैच में भी पूछा मैं व्हाट वांट टू बिकम इन फ्यूचर, क्या बनना चाहती। 9th फेल्ड कैंडिडेट बोल रहे आई वांट टू बी डॉक्टर। आज भी वो दिन याद आ गया मुझे। 160 बच्चा में 159 स्टूडेंट से हंसे थे, मजाक उड़ाए थे। क्लास के बाद मेरी लाइफ में मेरे बॉर्न सिस्टर्स को छोड़ को पहली मर्तबा भैया बुलाने वाली वो बच्ची थी। क्लास से बाहर है, भैया मैं तुम्हारे साथ बात करना। सामने बोले, मालूम है की नहीं बोलेगी, सामने बोले भैया बोले। बोला मैं क्या होना, डॉक्टर बना तो कैसा पढ़ना, डॉक्टर बना तो कैसा पढ़ना। आर यू रेडी टू फॉलो माई गाइडलाइंस, मेरे बताए हुए रास्ते पर चलने तो रेडी है क्या। भैया तो मैं कैसा बोलती उसे करने में रेडी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो गाइडेंस को फॉलो करी वो बच्ची सिर्फ MBBS डॉक्टर नहीं बनी, शी इज एन MD स्पेशलिस्ट डॉक्टर। अब वो खाली घर की हालत, चलो बोलता हूँ कि घर की हालत ऐसी थी, समझो कि सुबह में नाश्ता करे तो दोपहर का टोक। लेकिन आज सिर्फ वो एक बच्ची डॉक्टर नहीं बनी, उनके घर में 2 डॉक्टर्स थी। रिसेंटली 6 months बैक जब मुलाकात हो तो बच्ची बोलती भैया मेडिकल ग्राउंड में जो हमें हासिल करे, आपका की ख्वाहिश थी कि हमारे खुद की नर्सिंग होम होना, वे लुकिंग फॉर द स्पॉट टू ओपन अ नर्सिंग होम, जगह देख रही नर्सिंग होम ओपन करने। दैट्स अ विजन, ड्रीम इज डिफरेंट, विजन इज डिफरेंट। वो बच्चे में एक विजन था कि मैं हासिल करना। तो हमारे बच्चे में एक विजन क्रिएट होना कि हमें क्या करना, क्या बनना। अगर से मैं 10th के बच्चे, PU के बच्चे पूछूं क्या बनना चाह रही, ख्वाब तो बहुत जोर का है, लेकिन ख्वाब को पूरा करने की मेहनत नहीं है। बहुत से बच्चों को मालूम भी नहीं है कि क्या ऐसे कोर्सेस अवेलेबल हैं, क्या घर बैठे मैं 50,000 लाख रुपए भी कमा सकूं। हमें बहुत से लोग क्या समझी, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ PUC नीट ज्यादा से फोकस या KSET BE के तरफ या JEE मेंस, JEE एडवांस भी क्लियर नहीं करते, हमें JEE मेंस से खबर मिल जाती है। लेकिन ऐसे भी कोर्सेस हैं बिकॉज अब जो हमें ही इट इज एन एरा ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में ही हम एक ऐसा एरा है, घर बैठे अगर से तुम्हें कंटेंट रेटिंग को जाती, SEO अगर से SEO ऑप्टिमाइजेशन को जाती, या डिजाइनिंग की तरफ जाती, या ब्लॉग क्रिएशंस को जाती, या सोशल मीडिया अकाउंट्स जनरेशन को जाती,
एक ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं आज जिसे तुम ना घर बैठे रोजाना 2, 3, 4, 5 हजार कमाना, आई थिंक इट्स एन इजी थिंग, बहुत आसान है चीज। लेकिन हर एक को भी क्या होना, स्पेशल टैलेंट। हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन रेज होता है कि हमारे पास वो टैलेंट है क्या? बेशक हमारे में जितना अल्लाह ताला टैलेंट है वो है, मैं समझती थी कोई और फॉर्म में वो टैलेंट नहीं मिलता, लेकिन हमारे टैलेंट को हमें बाहर लाने की कोशिश ही नहीं करते हैं। हमें क्या समझनी अपने टैलेंट को, वो बोलती ना, जैसा कि दूसरे प्लेसेस को हमें सर्कस का एग्जाम्पल लो, जो एलिफेंट्स को, टाइगर्स को टेम आउट करती, उनको बोलती कि तेरे काबिलियत नहीं है तो ये बोन के बाहर नहीं जा सकता। द सेम थिंग हैपेंस, हमें समझ लें कि हमारी काबिलियत इतनी नहीं, हमारे पास ऐसा काबिलियत इतनी ज्यादा है कि मेरी छोटी रिक्वेस्ट है, वी वांट टू गेट इनटू गवर्नमेंट सेक्टर, कि गवर्नमेंट जॉब्स में नहीं आना, हमारे फोन की गवर्नमेंट जॉब से तरफ फोकस आउट नहीं होना। जैसा कि खासकर हमें जब डिपार्टमेंट में देखती, गिने हुए फिंगर्स में काउंट कर सकती 3, 4, 5। ग्रुप सी का सैलरी कितने हैं मालूम है? प्रेजेंटली 7 पे कमीशन के हिसाब से ग्रुप सी की सैलरी, P1 की सैलरी ग्रुप डी की 27,000 इज द बेसिक पे, स्टार्टिंग सैलरी 35,000 रुपये। तो हमारे बच्चे की गवर्नमेंट जॉब को फोकस आउट नहीं करते कि तुम्हें लोग खाली BE MBBS की तरफ ही खाप रखी, हमारे फॉर्म में की CA नहीं आते, पूरे मुलवाल में ढालना लगा। तो रिसेंटली अब्बा से बात करने को बोलता था, अब्बा एक भी मुलवाल का CA नहीं है, तो अब्बा क्वेश्चन करता है सलीम ही ना रहेगा। सलीम इज फ्रॉम मुलवाल बट इज नॉट पार्ट ऑफ मुलवाल। एक जन का नाम सुनने में आया सलीम ही ना। तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है, हमारे बच्चे ऐसे कोर्सेस BSc स्टैटिस्टिक्स को क्यों नहीं चाहते? तुम्हें लोग क्या मालूम भी है तुमने BSc स्टैटिस्टिक्स कोर्स है? मालूम भी है तुमने लोगों को कि एडेड हेल्थ साइंस कोर्सेस ऐसे ही तुमने घर बैठे मेडिकल फील्ड में अर्न करने का मौका देते हो, जैसा कि क्लिनिकल साइकोलॉजी, जैसा कि ऑप्टोमेट्री, जैसा कि फार्मेसी, बी फार्मेसी, जैसा कि फिजियोथेरेपी, जैसा कि डायलिसिस टेक्नोलॉजी। ये पूरे एडेड हेल्थ साइंस कोर्सेस से इसे नीट की जरूरत नहीं है, बिना नीट के भी बच्चा मेडिकल फील्ड में रह सकता है। ओनली द डिफरेंस क्या है, तो एक प्रीफिक्स नहीं मिलता डॉक्टर को, डॉक्टर का प्रीफिक्स नहीं मिलता। अगर से डॉक्टर का प्रीफिक्स होना, MBBS इज नॉट इटसेल्फ ए कोर्स, आयुर्वेदिक है, तुम्हारे साथ मेडिकल टाइप से नेचुरोपैथी है, उसके साथ साथ यूनानी कोर्सेस ही, इसी के साथ साथ इवन फार्मा डी भी एक ऐसा कोर्स जिसे तुम ना प्रीफिक्स देते हैं डॉक्टर करने का। तो हमें लोग क्या समझनी, हमारे में कैपेबिलिटी को पहले जज करो। फॉर एग्जाम्पल कौन के बंदे आपको बोले सर 100 kg का एक रेस बैक है, 100 kg का मोटा है, उठा लो बस स्टैंड तक ले को जाओ। आई डोंट हैव द कैपेसिटी, मेरी व्यक्ति काबिलियत नहीं है कि मैं 100 kg का मोटा ढोले को बस स्टैंड तक जा सकूं, लेकिन मेरी तो काबिलियत ऐसा है कि अगर से 500 kg के मोटे यहाँ ही बस स्टैंड को पहुंचाना, तो क्या करना, आई विल डू दैट आंसर टू इट। पहले हमारे बच्चा की काबिलियत को जज करो, खुद हमारे बच्चे अपने आप को जज करो कि तुम्हें क्या करना चाहे। आई विल गिव एग्जांपल ऑफ माई सेल्फ, अगर से मेरे बात बोलना, 8th स्टैंडर्ड फर्स्ट आवर त्रिवेणी मिस, आज भी मैडम याद है कि तो मैडम इंतकाल हो गए प्रेगनेंसी पीरियड में, पहले दिन आपको पूछते व्हाट यू वांट टू बिकम इन लाइफ, आई सेड आई विल बी अ टीचर। आई वांट टू बी अ टीचर नहीं बोला, आई वुड बी अ टीचर नहीं बोला, आई शैल बी अ टीचर नहीं बोला, आई विल बी अ टीचर। ऑलरेडी डिसाइडेड। MBBS छोड़ा, BE छोड़ा, इन्फोसिस सिलेक्शन छोड़ा, तो उसके साथ KES छोड़ा, और ऑल फॉर ओनली टू बिकम ए टीचर। बिकॉज विजन फिक्स है ना, पहले अपना पे विजन फिक्स करो। घर को न्यूज़पेपर नहीं मंगाते तुम्हें लोग, मैगजीन, अगर समय यहाँ इतने भी बॉयज बैठी, जस्ट टेल मी नेम ऑफ वन मैगजीन यू गेट एवरी मंथ। ये करंट अफेयर्स के मैगजीन का नाम बोलो, मालूम नहीं, ना न्यूज़पेपर अपडेट, ना मैगजीन का अपडेट, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के बारे में हमारा नॉलेज नहीं है। CSR मैगजीन, कॉम्पिटिटिव सक्सेस रिव्यू, तकरीबन 50 साल से IAS प्रिपरेशन करते आने वाली मैगजीन, वी डोंट नो। जस्ट खाली क्या बोल रही, हमें SSLC पढ़ ली,
पीयूसी पढ़ ले, डिग्री कर ले, शादी के कार्ड में नाम के पास आगा बीए, बीएससी, बीकॉम। दैट्स नॉट एन एजुकेशन सिस्टम। पहले डिसाइड करो अपने आप को कि तुम्हें बनना क्या चाहते। हमारे पास ऐसे कई कोर्सेस ही, सर्टिफिकेट कोर्सेस, तुम ना खाली कोर्स खत्म नहीं कराते, तुम ना स्पॉट में सिलेक्शन अपॉर्चुनिटी भी देते। जैसा कि GTTC गवर्नमेंट टूल एंड ट्रेनिंग सेंटर में आफ्टर SSLC ऐसे कोर्सेस ही, रेसिडेंशियल कोर्स को खत्म करो, तुम्हें जब 3rd ईयर में रहती कैंपस सिलेक्शंस पे अवेलेबिलिटी भी रहती। पैरामेडिकल कोर्सेस हमें नेग्लेक्ट कर डाले, पैरामेडिकल कोर्सेस को। इवन डिप्लोमा कोर्सेस, पॉलिटेक्निक कोर्सेस, डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक कोर्सेस, ITI के हमें डिमांड नहीं है। रेलवे रिक्रूटमेंट्स, कितने की रेलवे रिक्रूटमेंट्स हो रही हम ना, जो रेलवे रिक्रूटमेंट्स के बारे में मालूमात भी नहीं है कि RRB में अब लोको पायलट्स 11,900 पोस्ट का रिक्रूटमेंट ऑलरेडी चल रहा है। क्या बेसिस को? ITI के ऊपर। पैरामेडिकल पोस्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस था 9,970 पोस्ट का। हमने फिर पैरामेडिकल स्टूडेंट्स हम अप्लाई, मालूम भी नहीं है इसके बारे में। SSLC के बारे में पुलिस डिपार्टमेंट पे कॉल होता है, इंफॉर्मेशन नहीं है। डिफेंस में कॉल होता है, इंफॉर्मेशन नहीं है। CRPF कॉल होता है, मालूमात नहीं है। हमें क्या समझनी, बिरयानी पूरी पक्की बात खाको देखेंगे कि नमक कम है या ज्यादा है, कि हमें लोग ऐसे कोर्सेस को फोकस आउट नहीं करते जो हमारा फ्यूचर पट्टे बना सकती। बैंकिंग सेक्टर्स के एग्जाम्स हम मुस्लिम्स क्या समझी, बैंकिंग सेक्टर इज नॉट रिलेटेड टू अस। सो आई थिंक शॉर्टेज ऑफ टाइम म्हणजे तो, सो मैं समझता हूँ कि व्हाटएवर डिटेल्स हमारे साथ डिस्कस आउट नहीं कर सकता मैं, नमाज का भी वक्त हो रहा है। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट तुम्हारे सबके सामने, अगर से ज्यादा मालूमात होना अपने बच्चे का मुस्तकबिल संवारने के वास्ते, आर यू कीनली इंटरेस्टेड, कभी भी घर के पास ऑलवेज वेलकम। मेरी अवेलेबिलिटी तो संडे के दिन 6 के बाद, कभी भी मगरिब की नमाज के बाद आओ। होम के वास्ते वक्त देने के वास्ते हमेशा तैयार रहता हूँ, कभी भी नहीं बोलता विदाउट एनी चार्जेस। कोई से भी चार्जेस पे नहीं करो, 1 आवर नहीं, 1.5 आवर नहीं, बैठो मेरे साथ, अपने बच्चे का क्या मुस्तकबिल तुम्हें बनाना चाहिए डिस्कस करो। ऑन दैट बेसिस विल हैव अ वेरी गुड फ्यूचर फॉर योर व्हाट्स इंशाल्लाह। शुक्रिया तुम्हारा कि मुझे मौका देने के वास्ते। जो कोर्सेज के डिटेल्स थी, और इसके साथ साथ में और एक टीम मेंबर को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, जनाब शेख अयाज अहमद, वेलकम करते हैं और शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्हीं की मेहनत से आज मुलबान में मैं समझता हूँ कि ओनली NGO नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो बिल्डिंग के साथ अवेलेबल है, सीधी डेयरी फाउंडेशन के प्रेसिडेंट और जिंदगी के अंदर शान लगाए। अल्लाह ताला उनकी हयात और जिंदगी में बरकत अता फरमाए। जो भी पर्सन महिलाओं ने ये सोचा, जो भी इस प्रोग्राम के अंदर जो भी पैसा दिए ही, वो साहिबों को मैं मस्जिद की जानिब से फर्दन शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रिया के लिए उनके लिए एक आला इनाम रखा गया है। उसके बाद जो है, जो बच्चे पास होकर हैं, चाहे वो उनका परसेंटेज कितना भी हो, उनके लिए शामिल मोहल्ला जाएंगे, मोहल्ले के जो तलबा पास हुए उनके लिए भी मस्जिद की कमेटी की जानिब से इनामात रखे और उनकी शालपोशी और गुलपोशी की जाएगी। तो सबसे पहले जब हम देखें तो लिस्ट बनाए, तो सबसे पहले सूफिया अंजुम सैयद जावेद 91% लेकर इस मोहल्ले में फर्स्ट आ पाए, और मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आ गया है। उसके बाद गुलाल आज सामने आ जाए, स्टेज के ऊपर आ जाए। उसके बाद सेकेंड नंबर पर मिसबा कौनैन 90.88%, मिसबा कौनैन 90%, 90.88। थर्ड जो है हुमैरा बानो अजमत पाशा की
और नहीं है तो उनके मतलब दूसरे आ रहे। तो इसके बाद जो है माशाल्लाह पूरे बच्चे भी बहुत अच्छे टॉप के हैं, टॉप में से टॉप के बच्चे हैं, उसमें से सबसे बेहतरीन फर्स्ट सेकंड थर्ड है। उसके बाद जो है शाहबाज है रिजवान पाशा के बेटे 500 मार्क्स ली 80%। मुतवल्ली साहब से गुजारिश करता हूँ कि उनकी गुलपोशी और शालपोशी की जाए। और हजरत इसमें बैठ जान देखिए, बैठिए एक बात दला लीजिए, अभी उनको बुला लीजिए, हवे सब उनका 8 बच्चा 3 को बुला लीजिए। हाँ 3 के इनकी तालियों से हौसला अफजाई कीजिए। मस्जिद की जानिब से उनको हदिया भी दिया जा रहा है। शामिरिया मस्जिद की जानिब से हदिया भी दिया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह कैश को पैसे भी दिया जा रहा है। दुआ करें कि अल्लाह और उनकी मजीद खिदमत अंजाम देने की तौफीक जो। इसके बाद जो है जो तलबा और भी है मैं उनके नाम बुलाता हूँ, वो आकर स्टेज पर पहुंच जाए। शाहबाज रिजवान पाशा के 500 मार्क्स लेते हुए 80% उनका है। और उसके बाद माविया शेख 79% 496 पर 496 मार्क्स। और उसके बाद नहीं है, 2 भी नहीं है, जल्दी आओ दो बार बोलो नाम माविया। उसका मुस्कान कुबरा 69%, 69.68%, 423। उसके बाद तमन्नाज 402, 64, 69.32%। उसके बाद सैयद जुनैद अजमतुल्लाह 375, 60%। ये तरतीब से ऐसा जोड़ा लीजिए। फिरदौस कौसर 342, 52, 54.72%। उसके बाद मोहम्मद रयान 529, 83.1%। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन, माशाल्लाह बहुत। हुरिया ताज 325, 52%। सबको बुला लीजिए, रिजल्ट चलेंगे सबको भी अभी बाकी बुला आओ ईमान आओ 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 तकबीर अच्छा पूरे स्टेज पर नमस्कार सर। आ जाओ आओ चलो मुबारक अल्लाह सबको कबूल फरमाए और तरक्की अता फरमाए और कामयाबी अता फरमाए और मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। वालिदैन की मुबारकबाद है, अल्लाह उनकी मेहनतों को भी कबूल फरमाए। वक्त कम है, वक्त की कमी की बुनियाद पर जल्दी जल्दी हाँ अलिया आओ अफजल आओ। अरे तकबीर। कैश की मस्जिद की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह उनको कैश भी दिया जा रहा है। ठीक है, ये ग्रुप फोटो अभी ये मुबारकबाद है और मेहनत कर आगे बढ़ने की नूरिया। इसके बाद वाहिदुल्लाह खनाट 65%, नाहिद पाशा 360 मार्क्स 60%, आलिया अंजुम आलिया लेना 85%, अलैना अंजुम 85%। जरा जल्दी आ जाओ। अलैना अंजुम। अरहाम नवीद 69.3%, अरहाम नवीद।
सुहाना ताज, सैयद अहमद, शबाना ताज, तमन्ना कलीम, तमन्ना डॉक्टर ऑफ कलीम, नाहिद पाशा, नाहिद, ये तमाम जो है SSLC में कामयाब हुए तलबा के लिए एजाज दिया जा रहा है। बैठ जाओ, बैठो भाई। हजरत तुम SSLC बोले हाँ, तमन्ना से कलीम की बेटी, वो नहीं ऐसा खाली SSLC का, PUC का नहीं, SSLC के माँ क्या नाम है, नाम बोलो नहीं, आप PUC क्या बुलाती बात बैठे थे, PUC का भाई बैठे थे, थोड़ा बुलाते सुन कुछ बैठ जा। ठीक है, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। हेलो अफजल, माशाल्लाह, वो मस्जिद की जानिब से हदिया भी दिया जा रहा है। इसके बाद सेकेंड ईयर के अंदर आर्ट्स और कॉमर्स के अंदर पास होने वाले बच्चे और बच्चे मोहम्मद जाहिद, मुकर्रम मोहम्मद पाशा, शाहिद खान, इम्तियाज पाशा, सैयद अयान, क्लास है आर्ट्स तीन को बुला लेंगे। PUC के अंदर कॉमर्स और आर्ट्स के अंदर जो है बहुत टॉप किए हैं बच्चे। इसमें सबसे अव्वल नंबर पर जो है मालिना तस्कीन नौशाद, डॉक्टर ऑफ नौशाद, माशाल्लाह 95.5, इसको पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप है बच्चे। सेकंड निदा अंजुम, डॉक्टर ऑफ आरिफ, निदा अंजुम आईनी आरिफ के बेटे, और जल्दी आरिफ। एक जरूरी ऐलान, ये फंक्शन होते ही मेरी माँ बहनों के लिए और सब भाइयों के लिए चाय का इंतजाम किया गया है। चाय पी लेकर और सटना नहीं है, बाकी सफाई का खास ख्याल रखना। मोहम्मद जाहिद अहमद 86%, शाहिद खान 86%। दो बच्चे आगे यहाँ पर है। हाँ, डिटेल्स कलेक्ट कर दिया। अभी हजरत ये फर्स्ट मालिना तस्कीन, निदा अंजुम, मोहम्मद जाहिद, क्या मोहम्मद शाहिद खान, अब बाकी क्या ही इसके बाद सेकेंड ईयर साइंस मोहम्मद जाहिद फर्स्ट 93%, मोहम्मद जाहिद 93%, सैयद सबीला रुमाना 89%, निस्बा फातिमा 88%, निस्बा फातिमा उनके पेरेंट्स है तो बाजू बोलते निदा फातिमा, सैयद रिहान पाशा, रिहान पाशा
रिहान पाशा या ले सही तुम्हें कारण इसमें छोड़ो ले लियो बैठा हट जाओ आज ये मुझे पूरा रिंग से पकड़ो हजरत तुम्हारे इसके बाद जो है शिफा बेगम 466 पास डॉक्टर ऑफ मौला। सुमैया फातिमा 351 58%। अबीला शरीफ डॉक्टर ऑफ मुदस्सिर के बेटे अबीला शरीफ। नूर मुदस्सिर 483 80.5%। शाइस्ता तबस्सुम 492 82%। इनको हदिया भी दिया जाता है मस्जिद की तरफ से। सेकंड नबीला। ठीक है मेरा बेटा जो इस वक्त इस साल में अगर कोई यहाँ पर आए हैं उनका नाम नहीं लिया गया मिस हो गया है तो वो बराए करम स्टेज के पास में आ सकते हैं। अगर किसी का नाम मिस हो गया हो मुबारकबाद में आपको करीब आ जाए। तहरीम ताज सेकेंड है बुला रे रक़ैया खलील डॉक्टर ऑफ खलील। रुकैया डॉक्टर ऑफ खलील रुकैया। और अगर किसी का नाम मिस हो गया हो तो आ जाए। अब किसका था विषय? बेटे का नाम शेख हलीमा। शेख हलीमा क्या नाम हुआ? शेख हलीमा किसी का नाम अगर मिस हो गया हो तो आ जाए स्टेज पे नहीं बैठ नाम पुकारे यहाँ बैठो। तमाम वालिदैन और तमाम तलबा का शुक्रिया अदा करते हैं। अगर किसी का नाम आगे पीछे मिस हो गया है तो नूर प्रसाद तुम्हारा अगर किसी का मिस हो गया है तो आकर मुलाकात करें। तो तमाम वालिदैन और तमाम कमेटी का तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती अपना बहुत ही कीमती वक्त ये है जो बच्चे फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में थे तो माशाल्लाह वो भी बहुत ही मेहनत करके ही पास हुए हैं। तो सबसे पहले क्या है फर्स्ट सेकंड थर्ड ये लिस्ट में दिए गए बच्चों का फर्स्ट सेकंड थर्ड ये इनाम है। उसके बाद बाकी के बच्चों को तमाम के लिए छोटा सा इनाम भी है और उनका